इस तस्वीर में हिंदुस्तान के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ऑफ बर्मा वायसराय हाउस की स्टडी में बैठे हैं। उनकी दाई जानिब मुस्लिम लीग की जानिब से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, नवाबजादा लियाकत अली खान और सरदार अब्दुल रब निश्तर तशरीफ फरमा है। बाईं जानिब कांग्रेस के नुमाइंदे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वलिद भाई पटेल और आचार्य करपलानी हैं। सिखों की नुमाइंदगी बलदेव सिंह कर रहे हैं। लॉर्ड माउंटबेटन के पीछे उनके चीफ ऑफ स्टाफ जनरल लॉर्ड स्मे और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी सर एरिक माइल बैठे हैं। 3 जून 1947 वायसराय की तमाम कोशिशें, जिनमें शिमला कॉन्फ्रेंस, लंदन कॉन्फ्रेंस और कैबिनेट मिशन प्लान शामिल थे, नाकाम हो चुकी थी, जबकि कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे पर होने वाली हलाकतें भी माजी का हिस्सा बन चुकी थी। मुत्तहदा हिंदुस्तान की तमाम उम्मीदें अब दम तोड़ चुकी थी। सवाल सिर्फ ये बाकी रह गया था कि हिंदुस्तान की तकसीम का अमल कैसे आगे बढ़ाया जाए। लॉर्ड माउंटबेटन ने हिंदुस्तान की तकसीम से मुताल्लिक बरतानवी हुकूमत के मंसूबे का ऐलान किया, जो इंडियन आज़ादी एक्ट 1947 के तहत नाफिज होना था, जिसके तहत हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 से 2 नए और खुद मुख्तार मुल्कों में तकसीम किया जाना था। बंगाल और पंजाब की भी तकसीम दोनों मुल्कों में की जाना तय पाई। कानून साजी का अख्तियार दोनों मुल्कों की आइन साज असम्बलियों को सौंप दिया गया, जबकि मुख्तलिफ रियासतों पर भी बरतानवी तसल्लुत 15 अगस्त 1947 को खत्म करने का फैसला किया गया। इस इजलास के बाद ऑल इंडिया रेडियो पर लॉर्ड माउंटबेटन, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू और मिस्टर सिंह ने अलहदा-अलहदा खिताब किया। रास्ते जुदा हो चुके थे। चंद हफ्तों के बाद मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू ने बिलतरतीब कराची और दिल्ली में जिम्मेदारियां संभाली। इस तस्वीर में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और नवाबजादा लियाकत अली खान 10 औरंगजेब रोड पर वाक़े नवाबजादा की रिहाइशगाह पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। नवाबजादा लियाकत अली खान बहैसियत कानूनदा 1923 में सियासी मैदान में आए। तहरीक पाकिस्तान की पूरी जिद्दोजहद के दौरान कायद आज़म के करीबी दोस्त और साथी रहे। उन्हें यह एजाज़ भी हासिल था कि कायद आज़म की रहलत के बाद उनकी वसीयत पर अमल दरामद करवाने वाले 3 अफराद में वो भी शामिल थे। वो 1951 को कंपनी बाग रावलपिंडी में शहादत का रुतबा पाने तक पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म के तौर पर खिदमात सरअंजाम दे रहे थे।